हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। हम राहुल। तो आज का टॉपिक वही रहेगा, वेन डायग्राम वाला जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन इसमें जो है वो क्या है, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है विमेन, ह्यूमन और लायन। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम है वो कैसा, सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए ये हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है ये वाला। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, ये। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर कौन सा रहेगा। अब देखो क्वेश्चन समझो, यहाँ बोला एक विमेन का वर्ड दिया हुआ है, एक ह्यूमंस का दिया हुआ है और एक लॉयंस दिया है। तो सबसे पहले क्या चीज़ आती है इन तीनों में, लायंस तो मतलब एक ह्यूमन। देखो ये दो चीज़ें जो है आपस में रिलेट कर रही है, लेकिन लॉयन क्या एक एनिमल है। ये दोनों इंसान है, ये एनिमल है। तो एनिमल का सर्कल तो क्या रहेगा, हमेशा अलग ही रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई डायग्राम दिख रहा है जहाँ पे अलग सर्कल है, ये वाला सर्कल है। ठीक है, आंसर यही रहेगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, देखो वुमेन पहले आएगा कि ह्यूमंस पहले आएगा। देखो सबसे पहले क्या आए थे, ह्यूमंस आए थे। ह्यूमंस के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेल होता है, फीमेल होता है। ठीक है, उस तरीके से आता है। तो ये जो अंदर आएगा वो क्या आएगा, वीमेन आएगा। ठीक है, बाहर वाला सर्कल जो है ह्यूमन का है, अंदर वाला वीमेन का हो गया। और जो अलग सर्कल है वो किसका आएगा, लायन का, क्योंकि वो एक एनिमल है। ठीक है, तो इसलिए ये अलग से सर्कल में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो गैस देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें क्या लिखा हुआ है, लैपटॉप लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है और माइक्रोवेव अवंस दिया है। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें ये क्या है, इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, प्रेस हो गया, एसी हो गया, ये सब इलेक्ट्रिकल चीज़ें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो हैं इस कैसे आप इसको बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स ही आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्कल जो है वो बड़ा आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके अंदर लैपटॉप माइक्रोवेव रख दो। लेकिन सर्कल इन दोनों के अलग होने चाहिए, क्योंकि लैपटॉप का फंक्शन अलग होता है और माइक्रोवेव का अलग फंक्शन होता है। इसलिए आप इन दोनों को ऐसा नहीं कर सकती एक दूसरे के अंदर ऐसा डाल दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक सर्कल ऐसा बना दोगे, एक सर्कल ऐसा बना दोगे। ये माइक्रोवेव हो गया, ठीक है, ये लैपटॉप हो गया। ठीक है, लेकिन आएंगे ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आएंगे। तो ये डायग्राम कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, और यही क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है गैस, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, स्पोर्ट्स बोला है और बैडमिंटन हॉकी बोला है। देखो स्पोर्ट्स जो है क्या होता है, खेल बोलते हैं। खेल के अंदर बहुत सारे खेल होते हैं, बैडमिंटन हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स का सर्कल क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उसके अंदर क्या चीज़ें आएंगी, बैडमिंटन और हॉकी। लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग अलग क्या है, स्पोर्ट है। बैडमिंटन अलग तरीके से खेला जाता है और हॉकी अलग तरीके से खेला जाता है, इसलिए इन दोनों सर्कल्स को क्या रखेंगे, दूर दूर रखेंगे। तो ऐसा डायग्राम कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो वही क्या रहेगा, आंसर रहेगा। गैस देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है मोबाइल आ गया, बुक आ गया और डिजिटल डिवाइस आ गया। ठीक है, तो देखो बुक जो है वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। इन दोनों को अगर देखा जाए, इन तीनों में देखा जाए, तो बुक क्या सबसे अलग है। तो सबसे अलग सर्कल कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो यही आंसर रहेगा। ऐसे भी आप मतलब थोड़ा लॉजिक लगा के आंसर दे सकते हो। ठीक है, आपको देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, टोटल डिफरेंट है। अब देखो बुक डिफरेंट क्यों है, क्योंकि डिजिटल डिवाइस क्या है, देखो डिजिटल डिवाइस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, और भी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों सर्कल क्या रहेंगे, इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, मोबाइल जो है वो डिजिटल डिवाइस के अंदर आएगा, लेकिन बुक जो है टोटली डिफरेंट वो है थिंग है। ठीक है, तो इसलिए ये लग रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या है, आंसर रहेगा। गैस क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ग्रेजुएट बोला है, एजुकेटेड बोला है और अनएम्प्लॉयड बोला हुआ है। ठीक है, तो कौन सा सर्कल रहेगा। अब देखो अनएम्प्लॉयड जो है वो ग्रेजुएट पर्सन भी हो सकता है और वो एजुकेटेड भी हो सकता है, जैसे कि मेरी तरह। अब मेरी जॉब नहीं लगी है तो मैं खुद को यही बोलूँगा ना, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ग्रेजुएट भी तो हूँ, मैं एजुकेटेड भी तो हूँ। ठीक है, तो इसमें डायग्राम क्या रहेगा, कैसा रहेगा, देखो एजुकेशन सबसे पहले आता है, तो एजुकेशन का सर्कल ये हो गया। उसके बाद क्या आएगा आपका, ग्रेजुएट हो, फिर आप ग्रेजुएशन लेते हो, ग्रेजुएट हो गए। लेकिन अनएम्प्लॉयड वाला जो आएगा वो दोनों को कटेगा। ठीक है, दोनों को कट करेगा इस तरीके से। तो ऐसा वाला डायग्राम कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये हो गया। गैस क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इंसेक्ट, एनिमल और पॉइजनस। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, पॉइजनस क्या होते हैं, जहरीले। तो जहरीले तो एनिमल्स भी होते हैं, इंसेक्ट भी होते हैं। तो ये जो सर्कल आएगा ये दोनों को क्या करना चाहिए, कटना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को कटना चाहिए। तो यहाँ पे एक ये है कि ये ऐसा ही डायग्राम है और कहीं पर है नहीं। देखो ये कभी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अब इन दोनों में से होगा। ठीक है, तो इंसेक्ट किसके अंदर आते हैं, एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल्स का सर्कल क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, उसके अंदर क्या आ जाएंगे, इंसेक्ट आ जाएंगे। और पॉइजनस तो दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो पॉइजनस के लिए आप इस तरीके से बना सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
गैस देखो क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन के ऊपर ये विमेन, सिस्टर और वाइफ दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो सिस्टर और वाइफ किसके अंदर आएंगी, पहले तो विमेन ही आएगी ना सबसे पहले, बड़ी वाली। तो विमेन का सर्कल मैं क्या करूंगा, बड़ा वाला, ये विमेन बना दिया, लेकिन सिस्टर और वाइफ के सर्कल जो है क्या होने चाहिए, वो अटैच होने चाहिए, ठीक है, बीच में। देखो सारी की सारी वुमेन क्या होती हैं, किसी की सिस्टर होती हैं, वाइफ होती हैं, लेकिन सिस्टर वाइफ जो है वो उसमें क्या रहेगा, सम रिलेशन रहेगा। ऐसे नहीं बोलेगा कि सारी की सारी सिस्टर वाइफ हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। सारी सिस्टर क्या होती हैं, वुमेन रह चुकी होती हैं, सारी की सारी वाइफ भी पहले वुमेन ही होती हैं, मतलब बोलते हैं, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा इसमें, सॉरी ए नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा, सी रहेगा, ठीक है। यार देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द सेट ऑफ क्लासेस द रिलेशनशिप अमंग विच इज बेस्ट इलिस्ट्रेटेड बाय द वेन डायग्राम गिवन बिलो। तो ये एक वेन डायग्राम दिया है, आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा वेन मतलब जो ये दिया हुआ है वेन डायग्राम उसके लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो पहला बोल रहा है शूज, जूते, वॉचेज होगी घड़ी, और गूगल्स हो गए, गॉगल्स हो गए मतलब वो जो लगाते हैं हम, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। तो ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। स्पेक्टिकल्स चश्मा हो गया, पेन हो गया, डायरीज हो गई, ये भी तीनों चीज़ें डिफरेंट है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखो रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल्स के अंदर देखो, रेप्टाइल के अंदर क्या आते हैं, स्नेक्स और लिजर्ड दोनों आते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें क्या है, अलग अलग कैटेगरी है। स्नेक अलग क्या है, स्पीशीज़ है, और लिजर्ड अलग स्पीशीज़ है। तो यहाँ पे देखो स्नेक और लिजर्ड ये आ गया, और रेप्टाइल्स ये बड़ा वाला सर्कल आ गया। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। और देखो डी वाला चेक करो, यहाँ के दिए डॉटर, सन और ब्रदर, ये तो हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है, ये तो एक ही उसमें आ रहा है ना। तो ये वाला जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपका आंसर रहेगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया हुआ है, फेरीज दिया हुआ है, FAIRIES, फेरीज हो गया, मिथिकल क्रिएचर हो गया, CREAURES क्रिएचर्स, ठीक है, और हो गया यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न्स, ठीक है, यूनिकॉर्न्स हो गया। तो इसमें कौन सा एग्जैक्ट डायग्राम रहेगा, देखो A, B में इस तरीके से दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में 2 सर्कल दिए हैं और थर्ड यहाँ दिया, और डी में क्या दिया हुआ है, 3 सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो मिथिकल क्रिएचर क्या होते हैं, जो हमने देखे नहीं है लेकिन वो एग्जिस्ट, मतलब ऐसा लगता है करते हैं, इसलिए उनको मिथिकल क्रिएचर बोलते हैं, ठीक है। तो मिथिकल क्रिएचर का जो सर्कल है वो बड़ा आना चाहिए, ठीक है। और देखो फेरीज और यूनिकॉर्न्स क्या आएंगे, दोनों अलग अलग है, लेकिन वो आएंगे किसके अंदर, मिथिकल क्रिएचर के अंदर ही आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रह रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। परी हो गई, और इसको क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न वो रहते हैं, वो घोड़े जो होते हैं उनके आगे सींग से लगे होते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, और लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, तो वो भी हम क्या करते हैं देख लेते हैं, लिख देता हूँ मैं पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें क्या आ रहा है, पहले रेप्टाइल्स आया, लिखा है यहाँ पे रेप्टाइल्स आ गया, फिर एलिगेटर आ गया, एलिगेटर्स और एनिमल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो ऐसा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में इस तरीके से दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, 2 इस तरीके से दिया हुआ है, और एक ऐसे दिया है। तो इसमें क्या आंसर रहेगा,